हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है चांदी के सिक्कों की बारिश। बहुत पहले अनंतपुर गांव में रघुपति नाम का एक करोड़पति रहता था। उसको रेसी घोड़े बहुत पसंद थे। रेसी घोड़ों के लिए वो बहुत पैसे खर्चा करता था। एक दिन रघुपति रेसी घोड़े बंधे गाड़ी पर यूं ही घूमने जाने को सोचता है। तब रघुपति की पत्नी लक्ष्मी पति से ऐसे कहने लगी, सुनिए जी, सभी चल रहे रास्ते पर आप घूमने मत जाइए। ऊपर से वो रेसी घोड़े हैं, बहुत तेज दौड़ेंगे। रास्ते पर चलने वाले राहगीरों के लिए खतरा हो जाएगा जी। बेकार के मुसीबतों में मत पड़िए ना, ऐसे कहती है। तब रघुपति ने, ओहो लक्ष्मी, जैसे तुम सोच रही हो लोग वैसे नहीं रहेंगे, उनके तरीके में रहेंगे लक्ष्मी। वो जानते हुए भी सड़कों के बीच चलते हैं, गाड़ियों के बीच आ जाते हैं। रेसी घोड़ों को ही नहीं बल्कि लोगों को भी कैसे वश में करना है मुझे खूब पता है, ऐसे कहता है। संभाल के जाइए जी, मौज मस्ती में जाकर परेशानियों में मत पड़िए, ऐसे कह के लक्ष्मी पति को भिजाती है। रघुपति आराम से उसके रेसी घोड़ों के गाड़ी पर सवार करने जाता है। घोड़ों की गाड़ी गांव पार करके दूसरे गांव की तरफ जाने लगी। गाड़ी चला रहे सूरैया बहुत मौज मस्ती में रहता है। अंदर बैठे मालिक से तारीफें सुनने के लिए गाड़ी को और तेज से, घोड़ों को और जोर से भगाकर चलाने लगा। इतने में अचानक से एक दुर्घटना होती है। भागते हुए घोड़े नियंत्रण खोकर रास्ते पर चल रहे एक आदमी को टक्कर देते हैं। तब वो आदमी नीचे गिरकर चोट लगते हैं। इतना होने के बाद भी गाड़ी में बैठे रघुपति पीछे मुड़ के भी नहीं देखता। अरे सूरैया, गाड़ी को रोको मत, हमारी गलती नहीं है, वो ही सड़क के बीच चल रहा है, आगे निकालो, ऐसे कहता है। ये दुर्घटना वहाँ रहे थोड़े लोग देखते हैं। ये हादसा होने पर भी बिना रुके जा रहे रघुपति के ऊपर उन सबको गुस्सा आता है। वो सब लोग जोर से चिल्लाकर घोड़ों के गाड़ी के पीछे दौड़ने लगे। उन्हें देखता है रघुपति। तब रघुपति को पता चल जाता है कि अगर वो उन्हें मिलने से वो जीवित रहना असंभव है। तब वो ज्यादा नहीं सोचता और उसके पास रहे चांदी के सिक्कों को हाथों में लेकर गाड़ी के पीछे आ रहे लोगों की तरफ फेंकने लगा। चांदी के सिक्के जमीन पर गिरते देखकर गुस्से से भागते आ रहे लोग अचानक से रुक जाते हैं। वो सभी हादसे का कारण बने रघुपति को छोड़ देते हैं। रघुपति के घोड़ों की गाड़ी का पीछा किए बिना सड़क पर रहे चांदी के सिक्कों को इकट्ठा करने लगते हैं। नीचे गिरे चांदी के सिक्कों को इकट्ठा करने के बाद सब लोग उस रघुपति की तरफ देखकर प्रणाम करके उसकी बहुत तारीफ करने लगते हैं। हे पुण्य मानव, भगवान आपको अच्छा करेगा, ऐसे सब लोग कहते हैं। उसके बाद वो सब रघुपति के गाड़ी को छोड़ देते हैं। घोड़ों की गाड़ी लग के चोट लगे आदमी को सड़क पर ही छोड़ देते हैं। वो अपने अपने घर चले जाते हैं। देखे ना, ये है आज की कहानी चांदी के सिक्कों की बारिश। इस कहानी पर आपके अभिप्राय को कमेंट में लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और एक कहानी में हम मिलते हैं। नमस्ते। बहुत पहले विशाल देश को विचित्रवर्धन नाम का राजा शासन करता था। जैसे उसका नाम था वैसे ही वो अजीब व्यवहार करता था। वो अजीबो गरीब सवाल पूछकर सभी को परेशान करता था। महाराज सभी मामलों में अच्छे ही रहते हैं, पर ऐसे अजीबो गरीब सवाल पूछकर सबको परेशान करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उनका तरीका बिल्ली को खुशी और चूहे की मौत जैसी है। ऐसे लोग बातें करते हैं। ऐसे रहते समय एक दिन विचित्रवर्धन सभा में, महामंत्री, हमारे राज्य में समझदार लोगों की कमी नहीं है, लेकिन हमारे राज्य में अल्प बुद्धि वाले मूर्ख लोग भी हैं ना, तो वहाँ रहे सभी मूर्खों में से 4 उत्तम मूर्खों को ढूंढ कर लाइए, ऐसे कहता है।
तब महामंत्री के गले में गांठ पड़ जाती है। तब महामंत्री ऐसे कहने लगा, महाराज, मुझे थोड़े दिनों का समय दीजिए, मैं उत्तम मूर्खों को ढूंढ कर लाऊंगा। ऐसे महामंत्री कहता है। बुद्धिमान व्यक्ति को पहचानने के लिए उससे कुछ प्रश्न पूछकर परीक्षाएं रख के बुद्धिमान है या बुद्धिहीन है मालूम कर सकते हैं, पर किसी मूर्ख की पहचान कैसे करें, ऐसे मन में सोचने लगा महामंत्री। वो पूरे राज्य के चारों ओर भ्रमण किया। आखिर में 2 मूर्खों को ढूंढकर पकड़ता है। उन दोनों को ले जाकर महाराज के सामने उपस्थित करता है। महामंत्री, हमने आपको 4 उत्तम मूर्खों को खोजकर पकड़कर ले आने को कहा था, लेकिन आप तो 2 ही लाए। ऐसे महाराज पूछते हैं। महाराज, पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। ऐसे महामंत्री कहता है। ठीक है महामंत्री, बताइए आप क्या कहना चाहते हो। ऐसे महाराज कहते हैं। महाराज, जबकि मैं अपने पूरे राज्य में मूर्खों की तलाश करते समय ये आदमी एक बैलगाड़ी के ऊपर बैठकर अपने सर पर एक बड़ा थैली रखकर जाते हुए दिखाई दिया। मैं उसे रोककर क्यों ऐसे कर रहे हो करके पूछा। तब वो व्यक्ति ने कहा कि मेरे सर पर रहे ये थैली बैलगाड़ी के ऊपर रखने से बैलों को बहुत भारी लगेंगे, इसीलिए मैं उसे एक उत्तम मूर्ख समझा। उसके बाद महाराज, ये आदमी अपने घर के छत पर रहे घास को खिलाने के लिए उसके भैंस को घसीटते हुए नजर आया, तो ये मूर्ख ही होगा ना महाराज। बहुत अच्छे महामंत्री, 2 मूर्ख को प्रवेश किए और बाकी 2 मूर्ख किधर हैं? ऐसे पूछता है विचित्रवर्धन। महाराज, हमारे राज्य में बहुत सारे समस्याएं हैं, उनको छोड़कर मूर्खों को ढूंढने के लिए मैंने 1 महीने का समय बर्बाद किया है। इसीलिए मैं विनम्र पूर्वक से कहता हूँ कि मैं ही तीसरा मूर्ख हूँ। वो बात सुन के महाराज बहुत जोर से हंसते हैं। महाराज, आपको कई समस्याओं का समाधान करना है। सभी प्रशासनिक मामलों को बाजू रख के बुद्धिहीन मूर्खों की तलाश करने के लिए आपके समय का उपयोग करने पर आप पहले मूर्ख हो महाराज। ऐसे महामंत्री कहता है। महाराज उसकी बातों से कुछ देर के लिए आश्वस्त हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद महामंत्री, आपने जो कहा है उसमें कोई संदेह नहीं है। अब से मैं ऐसे अनावश्यक बातों पर बिना ध्यान दिए मैं हमेशा लोगों के कल्याण के बारे में ही सोचूंगा। ऐसे कहता है। उसके बाद महाराज ने उटपटांग सवालों से लोगों को परेशान करना बंद कर दिए।